Our Heavenly Father, we thank you that we can come to you. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके पास आ सके इसलिए, And we thank you. We can truly say from the depth of our heart that there's nothing between you and us, Lord. और प्रभु हम आपको सचमुच में धन्यवाद करते हैं और दिल की हृदय की गहराई से ये कह सकते हैं कि आपके और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। So please cleanse us in the precious blood of Jesus. और इसलिए यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के माध्यम से हमें शुद्ध करे। And we come before you humbly. We ask you to speak to each one of us. और प्रभु हम नम्रता के साथ आपके सामने आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक व्यक्ति से बात करें। We are needy people, Lord. और प्रभु हम ज़रूरतमंद लोग हैं। So we come knocking at your door and we thank you that you have a word for each one of us. और प्रभु हम आपके पास आकर आप दरवाजे पर खटखटाते हैं और हम इंतज़ार करते हैं आपके लिए। Because we ask all this in Jesus' precious name. और ये सारी प्रार्थनाओं को हम यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। It's so nice to see you all on the screen. और आप सभी को स्क्रीन पर देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। And I'm so blessed to see and have fellowship with you. और मैं आप सभी को देखकर और आपके साथ संगति करते हुए मुझे बहुत ही मैं आशीषित हो रही हूँ। I've been reading the parable of the sower. और मैं जो बोने वाले का दृष्टांत है उसके विषय में पढ़ रही थी। And I want to share something which the Lord has blessed me with. और मैं ऐसा कुछ बांटना चाहती हूँ जिसके माध्यम से परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है। You know, when I read the parable of the sower, और जब कभी मैं जो बोने वाले का जो दृष्टांत है उसे पढ़ती हूँ, and many words like that which Jesus spoke, और बहुत सारे ऐसे शब्द जो यीशु ने कहे वो I can take only a few teaspoons at a time. फिर मैं केवल जो चाय पत्ती के चम्मच जो होते हैं डालने के लिए उतना ही मैं उस समय क्षण के लिए उतना ही मैं ग्रहण कर सकती हूँ। When we feed children, if we give their mouth full, they find it difficult and they choke and they. और जब हम बच्चों को कुछ खाने के लिए देते हैं तो अगर पूरा मुंह भरकर उन्हें खाने को दे तो उन्हें चबाने के लिए बहुत दिक्कत आती है और फिर वो उनके मुंह से निकल भी जाता है। Can't swallow such a lot. और इतना सारा वो इकट्ठा उसको निगल नहीं सकते हैं बच्चे। But a little bit at a time, it tastes so good. लेकिन थोड़ा थोड़ा उस समय के लिए जो बहुत ही अच्छा स्वाद जिसका होता है, and so refreshing and so nourishing. और बहुत ज़्यादा पालन पोषण के लिए अच्छा और तरोताज़ा करने के लिए अच्छा होता है। So I want to share about that parable of the sower. If we turn to Matthew chapter 13. और मैं उस बोने वाले के दृष्टांत के विषय में मैं बांटना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ मुड़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय Verses 3 to 16. उसका तीसरे वचन से लेकर 16वें वचन तक We can read that. हम इसके विषय में पढ़ते हैं। That parable. वो दृष्टांत जो है उसके विषय में। That parable, Jesus says that a sower went to sow. We know that from our Sunday school days. We know that. और उस दृष्टांत में यीशु कहते हैं कि एक बीज बोने वाला बोने निकला, और हम ये दृष्टांत हमारे संडे स्कूल के दिनों से ही इसको हम जाना माना दृष्टांत है। The sower went to sow and some seed fell on the wayside and some. और जैसे हम उस दृष्टांत में देखते हैं कि कैसे एक बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ जो बीज है वो सड़क के किनारे गिरे, Some on rocky and some on thorny ground and और कैसे कुछ पथरीले भूमि पर गिरे और कुछ कांटे भरी भूमि पर गिरे, some on good ground. और कुछ जो है बीज वो अच्छी भूमि पर गिरे। So the sower is God's servant. Jesus himself later on. और जो बोने वाला है वो परमेश्वर का दास है, और यीशु खुद ही बाद में ऐसा कहते हैं। In verse 37, in another parable, Jesus says the Son of God is the sower. और उसके 37वें वचन में यीशु खुद कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र है जो है वो ही बोने वाला है। So God uses his workers. He uses us as mothers to sow God's word. और
परमेश्वर जो बोने वालों को इसका इस्तेमाल करता है, और परमेश्वर हम माँओं को भी इस्तेमाल करता है कि हमारे बच्चों के हृदयों में हम बीज को बो सके। Into the hearts of our children. He uses books that we read, biographies. और परमेश्वर उन किताबों का इस्तेमाल करता है जो बायोग्राफीज़ हम पढ़ते हैं, जो जीवन शैली की किताबें जो पढ़ते हैं मिशनरियों की, And circumstances in our life. और हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ होती है, All those things he uses to sow. और ये सारी चीज़ों को परमेश्वर वो बीज को बोने के लिए हमारे जीवन में उसका इस्तेमाल करता है। The seed which he wants to plant into our heart. जो बीज जो वो हमारे हृदयों में बोना चाहता है। The seed is the word of God, and Jesus referred to it as the word of the kingdom of God. और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, और यीशु ने कहा है कि वो बीज जो है वो परमेश्वर का राज्य है, ऐसे कहा है। It was different from just reading the verses in the Bible. और ये बहुत ही अलग है कि केवल जो बाइबल में से कुछ पदों को या कुछ वचनों को पढ़े, concerning the kingdom of God. लेकिन यीशु ने ये कहा, माफ़ कीजिए, यीशु ने ऐसा कहा कि ये जो है वो परमेश्वर के राज्य के संबंध में है, Jesus संबंधित है। said many times the kingdom of God is at hand. और यीशु ने कई बार ऐसे कहा कि परमेश्वर का राज्य बहुत ही निकट है। The kingdom of God is near. So what is और यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। that kingdom of God? We know that और परमेश्वर का राज्य क्या है हम ये जानते हैं। in Romans 14:17 it says the और रोमियो के 14वें अध्याय के 17वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता और आनंद और परमेश्वर में शांति है, पवित्र आत्मा में शांति है। It's not what we think. और ये वह नहीं जो हम सोचते हैं। It's righteousness when our hearts are right with God. और ये धार्मिकता है जो जब हमारा हृदय परमेश्वर के साथ सही होता है। And Jesus has cleansed us from all our sin. और यीशु हमारे सारे पापों को हम शुद्ध करता है, पवित्र करता है हमें। And we are in right relationship with the Lord. और फिर हमारा एक सही संबंध नाता परमेश्वर के साथ होता है। And more than that, having the righteousness of Christ and righteous living. और इससे बढ़कर यीशु की धार्मिकता हमारे अंदर होती है, और यीशु का जो एक धार्मिक जीवन जीना होता है हमारे अंदर। All that. ये सारी बातें। And peace in our heart when our sins are forgiven. और जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हमारे हृदय में एक शांति होती है। We have peace in our heart. We have peace with other people. और हमारे हृदयों में शांति होती है, और हमें हमारे लोगों के साथ भी हम शांति बनाए रखते हैं। And joy in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में आनंद होता है। When God does a work in our heart, we are filled with joy. और जब परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करता है तब हमारा हृदय बहुत ही आनंद से भर जाता है। A joy which the world cannot give. और ये ऐसा आनंद है जो ये संसार नहीं दे सकता है। It's not that kind of happiness, but true lasting joy. और ये ऐसी संसार की खुशी नहीं, लेकिन ये हम निरंतर बने रहने वाला जो आनंद है वो हमें देता है। And the field is the world. और जो भूमि है वो ये संसार है। The soil is our heart, where the Lord sows. और जो मिट्टी है वो हमारा हृदय है, जिसके अंदर परमेश्वर बीज को बोता है। The seed of the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य का बीज बोता है into our heart. And हमारे हृदयों के अंदर। And it can be in a different, we can be in different levels. और हम सारे लोग जो है वो अलग अलग स्तर पर हो सकते हैं। Like some of the seed which the sower sowed fell on the wayside. और कुछ जो बीज जो बोने वाले ने बोए वो सड़क के किनारे गिरे। Now Jesus is the master sower. और यीशु जो है वो प्रधान बोने वाला है। He is the ideal, he is the best sower. और वो सबसे उच्च और सबसे बेहतरीन बोने वाला है। Though these days we sow with people use tractors and all that, but in those days they sowed the seed by hand. और आज के दिन लोग ट्रैक्टर के द्वारा या ऐसे माध्यमों से, तकनीक्स के माध्यम से बीज बोते हैं, लेकिन उन दिनों में लोग हाथों से बीज बोया करते थे। And Jesus, he didn't carelessly throw the seed of the kingdom of God where
Wherever और यीशु ने लापरवाही के साथ कहीं पर भी बीज ऐसे फेंक नहीं दिए परमेश्वर के राज्य के, he happened to throw it. He had a plan, लेकिन यीशु के पास एक योजना थी and he was so good that he sowed a few grains और वो इतना भला है कि उसने कुछ थोड़े ही बीज को बोया on the wayside. जो सड़क के किनारे थे। How good he is. वो कितना भला है। We think, oh, wayside, what's the use of that? और हम सोचेंगे कि सड़क के किनारे इसका क्या फ़ायदा है। But he gives even people who are living in the wayside a chance to hear the gospel of the kingdom of God. और लेकिन जो सड़क के किनारे लोग रहते हैं उन्हें भी वो मौका देता है कि वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुन सके, And a chance to develop. और उन्हें मौका देता है कि वो उन्नति करें, And a chance to respond. और ताकि उन्हें मौका देता है कि वो प्रतिक्रिया दे सके सुसमाचार के प्रति। So, thinking about the wayside, people living the wayside. और इस विषय में मैं जब सोच रही थी कि जो सड़क के किनारे जो लोग रहते हैं या बीज जो बोए गए, First of all, I can think of people who are out in the world. और सबसे पहले मैं उन लोगों के विषय में सोचती हूँ जो इस संसार में रहते हैं। No, they have no desire for earthly things, worldly, godly things. और इस दुनिया के लोगों को परमेश्वर के ईश्वरीय चीज़ों के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। They are only taken up with earthly things. वो केवल इस पृथ्वी पर की बातों को ही लेकर लिप्त है। Some are even atheists. They don't want to believe there's a God. और उनमें से कुछ लोग जो है वो नास्तिक है, वो ये भी विश्वास नहीं करना चाहते हैं कि कोई परमेश्वर है। They don't want to believe in the Bible. और वे बाइबल पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। They have no faith at all. उनके अंदर कोई किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है। And there's a small category of people where it says, और एक ऐसे छोटे झुंड के लोग हैं, उनके विषय में ऐसा लिखा है यहाँ पर, the seed went into their hearts but they didn't grow. और जो बीज है वो उनके हृदय के अंदर तो गए लेकिन वो बढ़ नहीं सके, Because the evil one came down and grabbed and took away that seed which was sown in the hearts. और क्योंकि दुष्ट ने आकर उनके हृदय से उस बीज को निकाल कर उसे छीन लिया और वो वहाँ से उसे छीन कर चला गया जो उनके हृदय में बोए गए थे। So there was a bit of faith, but it was not, there was a little bit of soil, but not enough for the seed to grow. और वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी तो मौजूद थी, लेकिन इतनी मिट्टी नहीं मौजूद थी कि वो बीज को और उसकी बढ़ोतरी कर सके। How I think of it like people और मैं इसे लोगों के इस समान सोचती हूँ who are so, not very sure of spiritual things. और ऐसे लोगों के विषय में जो आत्मिक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं होते हैं। Every time they hear something, they are tossed this way or that way. और जब कभी वो कुछ भी सुनते हैं तो वो कभी दाईं ओर मुड़ जाते हैं या बाईं ओर, इस तरफ या उस तरफ हो जाते हैं। They are not serious about their spiritual life. और वे लोग अपने आत्मिक जीवन को लेकर गंभीर नहीं हैं। And in Luke, if you read Luke chapter 8, it says, और अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय को पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है that wayside group was a land where people trampled underfoot. और जो वहाँ पर जो सड़क के किनारे जो बीज गिरे थे वहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने उन बीजों को रौंद डाला। Anybody walked that way, they trampled that soil. और जो कोई भी वहाँ से आता जाता था उन्होंने उन बीजों को, उस मिट्टी को अपने पैरों तले कुचल डाला। Think of lot of people in the world who are trampled. और उन लोगों के विषय में जो संसार में है, सोच कर देखिए कि कितने वो जो ऐसे कुचले जाते हैं। And nobody cares for them. Nobody takes the trouble to till that soil or take care of that soil. और उनके विषय में किसी को कोई परवाह नहीं है कि उनके अंदर जो मिट्टी है उस कष्ट को लेकर उनकी सहायता कर सके। It's just near the field, but no one bothers about it. और वो केवल भूमि के बहुत ही नज़दीक ही है, लेकिन किसी को उनकी परवाह नहीं है। Indifferent to the gospel. और सुसमाचार के
की तुलना में। And we were like that. और हम भी ऐसे ही थे। If we look back at our life, many of us we were in that state. और अगर हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम में से कई लोग ऐसी ही अवस्था में थे। Not interested in the gospel. और हम सुसमाचार में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। Not even though we grew up in Christian homes and we heard the gospel from our childhood. और भले ही हम एक मसीह परिवार में पले बड़े और हमने अपने बचपन से ही परमेश्वर का सुसमाचार सुना था। Youthful things came into our life and we were more interested in the world. और जब हम जवान हुए तो जवान होने के समय में जो बातें हमारे जीवन में आती है संसार की, तो हम संसार की बातों में ज़्यादा दिलचस्पी रखने लगे than in following the Lord. और हम परमेश्वर के बातों में दिलचस्पी रखने के बजाय संसार की बातों में हमें ज़्यादा दिलचस्पी आने लगी। We indifferent. We allowed जो अलग चीज़ें हैं, things to happen and we thought, oh, later I'll accept the Lord. और हमने ऐसी चीज़ों को हमारे जीवन में होने की अनुमति दिया और हमने कहा कि हम बाद में जाकर कभी परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। People here life in the limbo. That means और जैसे जीवन जैसा हमारा था, जैसे मानो एक कैद के अंदर था, just hanging out there, not serious about spiritual things. और बस उधर ही हम आते जाते थे वहीं पर, और हम आत्मिक चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे। I was like that, to give you my testimony. और मैं ऐसी थी, अगर मैं आपको अपनी गवाही दूँ तो, even though I grew up in a Christian home, और भले ही मैं एक मसीह परिवार में पली बड़ी, and I'd heard from my Sunday school days about accepting Jesus. और मैंने अपने संडे स्कूल के दिनों से ही यीशु को स्वीकार करने के विषय में सुना था। I was not taking my spiritual life seriously. और मैं अपने आत्मिक जीवन को गंभीरता से नहीं ले रही थी। The Lord in His mercy gave me a big jolt in my life. और परमेश्वर ने अपनी करुणा और दया के माध्यम से एक ऐसा झटका मुझे मेरे जीवन में दिया। I was poisoned by somebody who wanted to steal in our home. और हमारे घर में एक जो व्यक्ति जो चोरी करना चाहता था, उसके द्वारा मुझे जहर दिया गया। All of us were supposed to be killed by that poison, but only I was affected. और हम में से हर एक को वो जहर वो देकर मारना चाहता था, लेकिन केवल वो मुझे ही उसका असर हुआ। God in His mercy saved me and I went into coma. और परमेश्वर ने अपनी करुणा के द्वारा मुझे बचाया और मैं कोमा में चली गई थी उस समय। And after a few days I recovered. और कुछ दिनों के बाद मैं ठीक हो गई। That brought me to start thinking, if I had died in that state of coma. और वो चीज़ ने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि अगर उस कोमा के अवस्था में ही अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो। The doctor said if I had taken a little bit of that poison, I would have died. और डॉक्टर्स ने ऐसा कहा था कि अगर थोड़ा सा और जहर वो मेरे अंदर जाता तो मैं मर सकती थी। Then I thought if I had consumed more of that poison, I would have gone to hell. और मैं सोच रही थी अगर मैंने और अधिक उस जहर को अगर मैंने अंदर जाने दिया होता तो फिर मैं अब नरक में चली जाती सीधे तौर पर। And God in His mercy spoke to me. और परमेश्वर ने अपनी करुणा के माध्यम से मुझसे बात की। And brought me to His kingdom. और उसने अपने राज्य में मुझे लेकर आया। So I praise and thank God. So इसलिए मैं प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। Sometimes God uses things like that in our lives to bring us into God's kingdom. और इसलिए कभी कभी परमेश्वर ऐसी चीज़ों को हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है ताकि वो परमेश्वर के राज्य में हमें लेकर आ सके। But not just people who haven't accepted the Lord. और केवल वही लोग नहीं जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया है। Sometimes some of us who have accepted the Lord and found salvation and found Him. और कभी कभी हम जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया है, हमने उद्धार को प्राप्त किया है as our Lord and Savior, और यीशु को हमने अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, drift into that wayside level. और हम भी उस सड़क के किनारे के स्तर तक हम नीचे फिसल सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। I know many people are like that. और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं। And Jesus called them lukewarm Christians. और यीशु ऐसे लोगों को गुनगुने मसीह कहकर पुकारता है। If you turn to
Revelation chapter 3, we can read about lukewarm Christians. और अगर आप मेरे साथ मुड़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, वहाँ पर आप गुनगुने मसीह लोगों के विषय में पढ़ते हैं. You can compare them with the people who are living on the wayside. और उन लोगों को आप उन मसीहों के साथ उनकी तुलना कर सकते हो जो सड़क के किनारे में रहते हैं. Revelation chapter 3, it says, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय वहाँ पर ऐसा कहता है. Jesus said to the angel in the church of Laodicea, he said, और वहाँ पर यीशु जो है लाओदिसिया की कलीसिया जो है उसके दूत को ये कहता है, I know your deeds, verse 15. उसका 15वां वचन कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were cold or hot. और वहाँ लिखा है आगे, यीशु कहता है कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता. So because you are lukewarm, और आगे लिखा है कि इसलिए कि तू गुनगुना है and neither hot nor cold, और ना तू ठंडा है ना गर्म है, I will spit you out of my mouth. इसलिए मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ. And that was the warning Jesus said. और वहाँ पर एक चेतावनी यीशु देता है. He said, because you say I am rich and I have become wealthy. और आगे 17वें वचन में यीशु कहता है कि तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, I have need of nothing, और मुझे किसी भी वस्तु की घटी नहीं है, and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. और आगे लिखा है और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है. So how does one become a lukewarm Christian? फिर एक व्यक्ति गुनगुना मसीह कैसे बन जाता है? That's a warning to us. ये हमारे लिए एक चेतावनी है. How can we become lukewarm? कि हम भी एक गुनगुने मसीह बन सकते हैं. We can think, oh, everything is okay, everything going smoothly for me now. और हम ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि हाँ, सब कुछ मेरे लिए ठीक है और सब कुछ बहुत ही सामान्य तौर पर मेरे लिए बीत रहा है. I have a good job. और मेरे पास अच्छी नौकरी है. I'm rich. मैं धनवान हूँ. My husband is prospering. और मेरा पति सफल हो रहा है. I have need of nothing. और मुझे किसी भी चीज़ की घटी नहीं है, ज़रूरत नहीं है. I'm comfortable. और मैं आरामदायक हूँ. And sometimes we think I don't even need God because prayer and Bible reading has gone out into the periphery. और फिर हम सोचते हैं कि परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है और हमारा मानो हमने अपनी बाइबल पढ़ने या प्रार्थना करने के विषय को एक कोने में कर दिया है. We don't choose that, but it slowly shifted. और हम इसका चुनाव तो नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे साथ ऐसा हो रहा है To the periphery. कि वो हमने उसे एक कोने में कर दिया है. Our finances are good. और हमारी जो आर्थिक जो अवस्था है वो अच्छी है. And now there's no fear of COVID or anything like that. और अब इस समय में किसी भी कोरोना वायरस या कोविड का कोई भी डर भी नहीं है. No fear of sickness. और बीमारी का भी डर नहीं है. And we become complacent. और फिर हम आलीशान बन जाते हैं. We rest like that and we think everything is okay. और हम ऐसे ही विश्राम करते हैं और हम सोचते हैं सब कुछ ठीक है. That's what God says. We are prone to be in that lukewarm category. और इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि हम उस जो गुनगुने मसीह होने के उस श्रेणी में हम आते हैं. That wayside category. जो वो सड़क के किनारे गिरे बीज उस श्रेणी में हम आते हैं. But Jesus says you don't realize your true spiritual condition. और यीशु कहता है कि लेकिन तुम अपनी असली आत्मिक अवस्था को नहीं जानते हो, उसका एहसास नहीं कर पाते हो. He tells us instead of your riches we are actually poor. और वो कहता है हमसे कि तुम सोचते हो कि तुम धनवान हो, लेकिन तुम असल में तो तुम गरीब हो. We are wretched. और तुम अभागे हो. We are blind. तुम अंधे हो. We are naked. और हम अभागे हैं और नंगे हैं, अंधे हैं. So sometimes the Lord has to shake us. There was a big shaking to bring us back.
और इसलिए कभी कभी परमेश्वर को हमें इस कदर हिलाए जाने की ज़रूरत है, इस कदर हिलाए जाने की ज़रूरत है, ताकि वो हमें उस पीछे पीछे हटी हुई अवस्था से दोबारा हमें सही स्थान पर ले आए, out of that lukewarm state. कि वो जो गुनगुना स्थान पर हम बैठे हैं वहाँ से वो हमें बाहर ले आए, You know, in that state of lethargy and laziness. और वो जो आरामदायक हमारी जो जगह है और वो आलसीपन है। Where if you think of the story of the Pilgrim Progress, और जैसे आप वो पिलग्रिम प्रोग्रेस करके जो उसकी जो कहानी को पर देखते हो, when Pilgrim passed by that certain way, he found people just lazily sleeping. और जब जो वो यात्री था, वो एक जगह से पिलग्रिम प्रोग्रेस में हम देखते हैं कि कैसे वो एक जगह से गुजर रहा था, वहाँ पर लोग आराम कर रहे थे और एकदम आलस ले रहे थे, and not at all bothered that destruction was coming upon them. और वो लोग वहाँ पर बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे थे कि विनाश उनकी ओर आ रहा है। So the Lord uses sometimes some things to shake us. और इसलिए कुछ बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है ताकि वो हमें हिला सके, and make us come out of that. ताकि परमेश्वर उस चीज़ से हमें बाहर लेकर आ सके। Like when in hospitals when the heart stops beating, और जैसे उदाहरण के तौर पर अस्पताल में अगर एक हृदय है किसी व्यक्ति का, वो अगर काम करना बंद कर देता है तो sometimes in early stages they can give some medicine or something. और उसकी शुरुआत के समय में उसे डॉक्टर लोग जो है उसके लिए दवाई देते हैं, and the heart revives. और इस कदर वो हृदय फिर से काम करना शुरू हो जाता है। But sometimes they have to use those electrodes, those defibrillate. लेकिन कभी कभी उन्हें बिजली का झटका देना पड़ता है हृदय को, ताकि वो हृदय वापस सही हो सके। Defibrillators to give us an electric shock. और वो ब्रिलेटर्स करके जो चीज़ होती है उसको वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बिजली का झटका इलेक्ट्रिक शॉक को दिया जाए, उस व्यक्ति को फिर से उसका हृदय काम कर पाए, इसलिए A shock, and that will make our heart start working. और वो ऐसा बिजली का झटका दिया जाता है जिससे हृदय फिर से काम करना आरंभ कर दे। Sometimes God brings something really drastic into our lives. और कभी कभी ऐसे ही कुछ भयावह चीज को परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। He doesn't let us go into that life of laziness. और परमेश्वर हमें वो एक आलसीपन के जीवन में जाने नहीं देता है। Spiritual laziness and आत्मिक आलसीपन wants us to come back वो चाहता है कि वहां से हम बाहर निकल कर लौट आए उसके पास, into His kingdom. उसके राज्य में। When the Lord Jesus told this church in Laodicea, और लौदीकिया की कलीसिया को जब यीशु ने ऐसे कहा, your true condition is you're poor and wretched. और यीशु उनसे कहता है कि तुम्हारी सच्ची अवस्था तो ये है कि तुम गरीब हो और तुम अभागे हो। He counsels us. What is the counsel He gives us? और वो हमें सलाह देता है, और किस प्रकार की सलाह वो हमें देता है? He says a few things. If you read in verse 19, और वो कुछ चीज़ों को हमसे कहता है। अगर आप 19वें वचन को पढ़ोगे, He says repent. वो कहता है मन फिराओ। Verse 19 last part. Therefore be zealous and repent. और उसका 19वां वचन, उसका आखिरी भाग है, वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए कि तुम सरगर्म हो, और अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है कि इसलिए तुम जुनून से भर जाओ और मन फिराओ। So I can take that as the first stage. और ये मैं इसको पहली जो शुरुआती जो स्तर है उसके तरह लेती हूँ। When we find we have come into that lukewarm stage, जब हम इस बात को हम पाते हैं कि हम एक गुनगुने मसीह होने के अवस्था के स्तर तक आ गए हैं, the Lord says, I'm giving you a chance to repent. और परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम मन फिराओ, Come back to me. मेरे पास लौट कर आओ। परमेश्वर कहता है Come back and confess where you have gone away, और तुम आकर मेरे सामने कबूल करो कि कहाँ से तुम गिरे हो, and come back to me and drink of the fountain of life. और मेरे पास लौट कर आओ और उस जीवन के झरने में से जल को पियो, And that living water, and I'll refresh you और उस जीवन के जल के माध्यम से मैं तुम्हें तरोताज़ा करूँगा, and give you back that life. और वो जीवन तुम्हें मैं फिर से लौटा दूंगा। So repent. इसलिए मन फिराओ।
Jesus counsels us to do this. और वहाँ लिखा है कि यीशु हमें सलाह देता है, हमें चेतावनी देता है। And then secondly, he says, buy gold. If you read in verse 18. और वहाँ पर दूसरी बात वो यह कहता है सोने के माध्यम से, अगर आप 18वें वचन को पढ़ोगे, I advise you to buy from me gold refined by fire, so that you may become rich. और वहाँ लिखा है कि मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले लो कि तुम धनी हो जाओ। That I want to think of that word refined. और मैं इस जो शुद्ध करने वाली इस शब्द को मैं कहना चाहती हूँ, Refined by fire. और आग के द्वारा शुद्ध किए जाना। Yes, we have to pay a price. It doesn't come freely. और हाँ, हमें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, ये मुफ्त में नहीं मिलता है। We have to buy it. हमें इसे खरीदना पड़ता है। Pay something that's really costly. और हमें कुछ सच में बहुत जो महंगा है उसे खरीदने के लिए कुछ बहुत ही हमें कीमत चुकानी पड़ती है। To buy that process of being refined. ताकि वो जो हमें शुद्धिकरण किया जाता है उस चीज़ में से गुजरने के लिए हमें ये दाम को चुकाना पड़ता है। The fire of testing. और जो हमारा आग जो है जो परखती है, There's a price to be paid. वहाँ पर एक कीमत चुकानी पड़ती है उस प्रक्रिया के लिए। Testing, and you know how gold was put in the fire. और आप जानते हैं कैसे एक सोना जो है वो उसे आग के अंदर डाला जाता है। In 1 Peter we read 1 Peter 1:7. और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 7वां वचन हम वहाँ पर पढ़ते हैं। We read this verse. ये वचन वहाँ पर पढ़ते हैं हम। Rejoice, though for a little while you have been grieved by various trials. Trials test the genuineness of your faith, which is more precious than gold that perishes. और वहाँ लिखा है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग के ताए हुए नाशमान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, ऐसा लिखा है। Though it is tested by a fire, it और वहाँ लिखा है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो आग से परखा जाता है। might be. माफ़ कीजिए, पहले 6 वचन ऐसा लिखा है, इस कारण तुम मगन हो, यद्यपि अवश्य है कि तुम कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, Found to result in praise and glory and honor when Christ is revealed. और आगे लिखा है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। We need the fire of testing sometimes. और हमें कई बार परखे जाने की आग की ज़रूरत होती है। That God has to put us through difficult circumstances. ताकि परमेश्वर हमें ऐसे अलग अलग मुश्किल के हालातों में हमें रख सके, Circumstances, pressure, और जहाँ पर हमारे ऊपर बहुत दबाव हो, financial losses. हो सकता है कि आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़े। Like Joseph was put in the prison जैसे यूसुफ कैसे बंदीगृह में डाला गया था and tested and refined. और कैसे उसे परखा गया और कैसे वो शुद्ध होकर बाहर आया। Sometimes God allows refining and testing to us. And so we should not be surprised. What? और कभी कभी परमेश्वर हमें परीक्षाओं से गुजरने देता है, हमें शुद्ध करता है, और इन बातों से हमें आश्चर्यचकित नहीं होना है Is this happening to me? Why is God testing me? कि हमें ये नहीं सोचना है कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों परमेश्वर मुझे परख रहा है, Why is God allowing this in my family? और क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में इसे आने की अनुमति दे रहा है। Why this sickness? Why this sudden accident? और क्यों ये बीमारी आने दी परमेश्वर ने, क्यों ये अचानक से एक दुर्घटना हो गई, Why this financial loss? क्यों ये बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया, Why this death of this loved one? और क्यों मेरे प्रियजन की मृत्यु हो गई। So many things God uses. और बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। That is a fire to refine us, और ये वो आग है जो हमें शुद्ध करती है, so that we can come out as gold. ताकि हम उसमें से सोने के समान शुद्ध होकर बाहर आ सके। And we have to pay the price. और इसके लिए हमें कीमत चुकाने की ज़रूरत है। It doesn't come freely. और ये मुफ्त में हमें नहीं मिलता है। We must always remember और हमें हमेशा इस बात को याद रखना है that Jesus is holding the thermometer. और यीशु उस जो तापमान The temperature.
He will not allow us it to go too hot for us. और वो कभी भी उस तापमान को जो हमारे लिए हमारे सहने से बाहर है वहाँ तक वो उसे कभी नहीं जाने देगा or destroy us. और वो कभी हमें नाश नहीं होने देगा। He holds the thermometer in his hand. और वो अपने हाथों में उस तापमान को चेक करने के उस थर्मोमीटर को अपने हाथों में थामे रहता है। And he holds also the knob of that fire. और वो जो आग का जो रस्सी है आग की उसे भी वो अपने हाथों में थामे रहता है। It doesn't go too hot और वो उसे ज़्यादा अधिक गर्म नहीं होने देगा सहने से बाहर, or will be consumed and जिसमें हम भस्म किए जाएंगे, ऐसे नहीं होने देगा, destroyed. और जिसमें हम नाश हो जाए। He regulates it so that it's just enough for us to bear. और वो उसे इस तरह से उसे नियंत्रण में रखता है कि हमें वो उसमें जला न दे, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल किया जा सके। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। That fire doesn't go out of control. और कि वो जो आग है वो नियंत्रण के बाहर नहीं चले जाती है। The Lord is in control of that. और परमेश्वर हर बात के नियंत्रण में है, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता है। In 1 Corinthians 10:13 it says, और पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय के 13वें वचन में ऐसा लिखा है, He knows He'll give us a way to escape. और वहाँ लिखा है कि वो हमें एक बचने का एक मार्ग निकाल कर देगा। He knows how much we can bear. वो जानता है कि हम कितना सह सकते हैं। And He won't test us beyond what we can bear. और वो हमें इतना नहीं परखेगा जो हमारे सहने से बाहर है। So we can hold on to those promises. और हम इन ये जो वायदा है परमेश्वर का, इसे हम थामे रह सकते हैं When we go through the fire of testing. जब हम इस तरह के आग की परीक्षाओं में से गुजरते हैं। That fire of testing is needed for all of us. और ये आग से गुजरते हुए परीक्षण की हम सभी लोगों को जरूरत है। None of us would be free from that fire of testing. और हम में से कोई भी एक भी जन ये आग के परीक्षण में से जाने से हम मुक्त नहीं हैं। If we are not tested, we are unfit to enter into the kingdom of God. और अगर हमारा परीक्षण नहीं किया जाता है, हमें परखा नहीं जाता है, तो हम बिल्कुल भी इसके योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। We need for different ones in different ways. और हम सभी को ज़रूरत है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से परखे जाने की ज़रूरत है। Through some family situation. और हो सकता है कुछ परिवार के परिस्थितियों के माध्यम से। Some parents trouble from unchristian homes. और हो सकता है माता पिताओं के माध्यम से, या जो अविश्वासी परिवार है, घर है, उन लोगों के माध्यम से। Some people who are relatives are not converted. और हो सकता है हमारे जो कोई रिश्तेदार है जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, Who harm us and trouble us जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें परेशान कर सकते हैं and mock us. और हमारा ठट्टा करते होंगे शायद। Some sickness in the family. और कुछ बीमारी हो सकती है परिवार के अंदर। Financial loss. और कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। Anything. कुछ भी हो सकता है। Loss of friends. और जो हमारे मित्र हैं उनको खो दिया जाना, ये हो सकता है। Loneliness. अकेलापन हो सकता है। Anything, we can count it all. और कुछ भी हो सकता है, आप उसे गिनते जाइए। Different trials which God allows in our जो अलग अलग तरह की परीक्षाओं को परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है। life. But the Lord doesn't want us to be taken up looking at that trial. और लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि उन परीक्षाओं को लेकर हम लिप्त हो जाए, उसी पे हमारी आंखें गड़े रहे। Don't look at the fire. और आप आग की ओर मत देखिए। The one who controls the fire is in charge of that. और जो उस आग को नियंत्रण में करता है, वो सब चीज के नियंत्रण में है। Our duty is say, Lord, what do you want me to learn out of this? और हमारा कार्य केवल ये है कि हमें परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु इस परीक्षाओं के माध्यम से आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या सीखूं। Testing. Help me that this testing won't be in vain. और प्रभु से ऐसी प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो मुझे परखा जा रहा है, प्रभु ये एक व्यर्थ ना होने पाए। I'll come out of it like gold. प्रभु मुझे इसके परीक्षण के द्वारा, इस परीक्षा के द्वारा एक सोने के समान शुद्ध होकर बाहर आना है, Which is refined. जो शुद्ध करता है।
And when the final stage will be when the face of Jesus is seen. और जो आखिरी उसका अंतिम जो स्तर है जहाँ पर यीशु को देख सकते हैं In that boat, उस नाव के अंदर the Lord sees, I can see my face in it. और उस सोने के अंदर यीशु कहेगा कि मैं अपने चेहरे को उसके अंदर देख पा रहा हूँ. Then the testing is over. फिर वो हमारी परीक्षा खत्म हो जाएगी. And the Lord tests us till the nature of Christ comes into us. और प्रभु हमें तब तक परखते रहेगा जब तक यीशु का स्वभाव हमारे अंदर न आ जाए. Praise God. There's आ न जाए. a purpose for that. और परमेश्वर की स्तुति हो इस उद्देश्य के लिए जो प्रभु हमारे लिए चाहता है. That He tests the genuineness of our faith. In वो हमारे विश्वास के खरेपन को वो परखता है. First Peter, जो पहले पत्रस में हमने पढ़ा. He says. And in Revelation 3:19 says, और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 19 में ऐसा लिखा है. Verse 19. उसका 19वां वचन. Those whom I love, I reprove and discipline. Therefore be zealous and repent. और वहाँ पर लिखा है कि जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ और इसलिए जुनून से भर जाओ और मन फिराओ. अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है जुनून से भर जाओ, हिंदी में लिखा है सरगर्म हो जाओ. It's because the Lord loves us that He's disciplining us and reproving us. और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए वो हमें उलाना देता है, हमें अनुशासित करता है, ताड़ना देता है. And testing us. और हमें परखता है. And rebuking us. और हमें डांटता है. And we have to just respond to Him. और हमें केवल उसे प्रतिक्रिया देनी है. Jesus says, I stand at the door and knock. और यीशु कहते हैं कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ. He's given us, the door, the knob of that door is on our side. It's up to us. He won't open the door. और जैसे यीशु उस दरवाजे को खटखटा रहा है लेकिन उसकी जो उसे खोलने का जो साधन है वो हमारे हाथ में उसके दूसरे विपरीत ओर है. वो हमारे ऊपर है हमें उसे खोलेंगे या नहीं. And crash in and get into our privacy of our heart. और यीशु जोर जबरदस्ती से हमारी जो निजी जो जीवन है उसमें जबरदस्ती कर अंदर घुसकर नहीं आता है. वो ऐसा नहीं है. We have to open the door and हमें स्वयं उसका स्वागत करना है और दरवाजे को खोलना है. say, Lord, yes, I accept the testing which you are allowing. और हमें कहना है कि प्रभु मैं स्वीकार करती हूँ जो कोई परीक्षाएं आप मेरे जीवन में आने दे रहे हैं. In allowing in my life the discipline. और जो कुछ परीक्षाएं आप मेरे जीवन में आने दे रहे हैं. The loss. और जो नुकसान मैं उठा रही हूँ. The sickness. जो बीमारी. I accept it, Lord. प्रभु मैं इसको स्वीकार करती हूँ. And please come in and fellowship with me. प्रभु आप अंदर आइए और मेरे साथ संगति कीजिए. Speak to me from your word. प्रभु अपने वचन के माध्यम से आप मुझसे बात कीजिए. And help me to have fellowship with you and get to know you. और प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं आपके साथ संगति कर पाऊँ और अधिक आपको जान पाऊँ. More and more in my life. और अधिक आपको जान पाऊँ. So that is the first is repent and second is buy that gold, accept the discipline. और पहली बात ये है कि हम मन फिराए और दूसरी बात कि उस जैसे सोने के जैसे हमें अनुशासन को स्वीकार करना है. Of testing which God allows in और जो कुछ परीक्षा परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है उसे स्वीकार करना है. our life, so that we won't become a lukewarm Christian. ताकि हम लोग गुनगुने मसीह ना बन जाए जैसे ठंडे भी नहीं और गर्म भी नहीं. Or if we are a lukewarm Christian, we can come out of that state. फिर अगर हम गुनगुने मसीह है तो हम उस स्तर से निकल कर आ सकते हैं. And be close and be on fire for the Lord. और हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं और हम परमेश्वर के लिए आग से भर सकते हैं. The third it says, और तीसरी बात यह है clothe yourself with white garments. और वहाँ लिखा है आगे कि तुम अपने आप को उस श्वेत वस्त्र पहन लो. To cover your nakedness. ताकि तुम अपने नग्न अवस्था को छिपा सको. That also you read that in verse 18. उसके 18वें वचन में प्रकाशित वाक्य 3:18. White garments so that you may clothe yourself, that the shame of your nakedness will not be revealed. और वहाँ लिखा है कि और श्वेत वस्त्र ले पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा न हो.
So the Lord wants to clothe us. We can get it from Him only. और परमेश्वर हमें वस्त्र श्वेत वस्त्र पहनाना चाहता है, केवल वो हमें उससे हम ले तभी ये संभव है। That reminds me of, first of all, the free gift of salvation. और ये मुझे इस बात की याद दिलाता है कि सबसे पहले जो मुफ्त में हमें जो उद्धार मिला है, जो तोहफा है परमेश्वर का। If you read in Isaiah 61 verse 10. और अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे यशाया उसके 61 अध्याय का उसका 10वां वचन। It says, Isaiah 61 verse 10, it says, माफ कीजिए, यशाया 51 उसका 10वां वचन, वहाँ ऐसा लिखा है, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God. और मैं परमेश्वर में बहुत ही गहराई से मैं उसमें आनंद करूँगा, For और मेरे प्राण परमेश्वर में आनंद करेंगे, He has clothed me with the garments of salvation. क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार के वस्त्र को मुझे पहनाया है। He has covered me with the robe of righteousness. और उसने धार्मिकता का वस्त्र मुझे पहनाया है। That's a verse to remind ourselves. और ये वचन हमें इस बात की याद दिलाता है हम अपने आप की। We'll accept the gift of salvation when we come to the Lord and say, Lord, और जब हम उद्धार के तोहफे को स्वीकार करते, जब हमने इसे स्वीकार किया, परमेश्वर से ये कहते कि प्रभु I accept that salvation because you cover my nakedness. क्योंकि मैंने इस उद्धार को स्वीकार किया है प्रभु, क्योंकि आपने मेरे नंगेपन को छिपाया है। My true self is so wretched and so rotten. और मेरी जो सच्ची जो स्वयं का जीवन है और मेरा जो स्वार्थीपन है, मेरे अंदर जो है पूरा बहुत ही सड़ाहट है अंदर, और मैं अभागी हूँ। I don't want people to see what a wretched person I am. और मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग देखें कि कितनी अभागी व्यक्ति मैं हूँ। माफ़ कीजिए, यशाया 61 उसके 10वें वचन में हम पढ़ते हैं इस बारे में। But you cover me with the garment of salvation. लेकिन आपने मुझे धार्मिकता के वस्त्र को पहनाया है। So my wretchedness is not seen. ताकि मेरे अभागेपन को कोई देख ना सके। So I will exult, I will rejoice, I will praise you, Lord. और इसलिए मैं आनंदित होऊंगा, मैं आपकी स्तुति महिमा करूंगा, मैं आनंदित होऊंगा, मग्न होऊंगा Gift of salvation. कि आपने मुझे उस उद्धार के तोहफे को दिया है। Dear sisters, we can never be stop thanking God. और प्रिय बहनों, हम कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकते हैं। Be grateful enough for the gift of salvation. और हम पर्याप्त धन्यवाद नहीं उसकी कमी कभी ना होगी कि परमेश्वर ने जो उद्धार का तोहफा दिया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। कितना भी करे तो पर्याप्त नहीं है। God has given us. कितना परमेश्वर ने हमें दिया है। Then that salvation is free. और ये उद्धार मुफ्त मिला है। But there's another thing which we have to do. लेकिन एक और चीज़ है जो हमें करना है। That is our own cleansing. और वो यह चीज़ है कि अपने खुद का शुद्धिकरण करना है। We have to, in 1 Corinthians 11 verse 31 it says. और पहला कुरिन्थियों उसका 11वें अध्याय के 31वें वचन में ऐसा लिखा है। We have to cleanse ourselves. It says if we और वहाँ लिखा है कि हमें अपने आप को शुद्ध करना है। judge ourselves, we will not be judged by. और हम पढ़ते हैं कि अगर हम अपना न्याय करेंगे तो हमारा न्याय नहीं किया जाएगा by the Lord when He returns. और जब परमेश्वर दोबारा लौट कर आएगा तब ऐसा होगा। So the daily cleansing we have to do. और इसलिए प्रतिदिन का जो शुद्धिकरण है वो हमें खुद करना है। To keep ourselves clean. ताकि हम अपने आप को पवित्र रख सके। Our garments clean. और हमारे वस्त्र को शुद्ध रख सके। So it's white. ताकि वो हमेशा श्वेत बने रहे। Our garment means our outward testimony. और हमारा वस्त्र मतलब हमारी बाहर की गवाही is seen and जो देखी जा सकती है। People don't see that there is failure in our life. और लोग जो है देख नहीं सकते कि हमारे जीवन में असफलताएं हैं। By our daily judging of ourselves. और कि हमें अपने आप का प्रतिदिन न्याय करना है। That we learn only in the new covenant. और ये केवल हम नई वाचा के अंदर ही इसको सीख सकते हैं। Many times, many people I have heard say
once you're born again, that's enough. You don't have to worry. और बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मैंने कई बार सुना है कि एक बार तुम्हारा नया जन्म हो गया तो बस यही काफ़ी, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। You got your free ticket to heaven. और तुम्हें मुफ्त का एक टिकट मिल गया है स्वर्ग में जाने का। No, there's a work for us after we have come to know the Lord. नहीं, ये सही नहीं है, लेकिन एक कार्य है जब हम परमेश्वर को जानते हैं उसके बाद हमें भी करना है। There's a work for us to do to judge ourselves, और वो कार्य ये है कि हमें अपने आप का न्याय करना है, purify ourselves. अपने आप को पवित्र करना है। Says we have to purify ourselves just as He is pure. और हमें इस कदर हम अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, जैसे वो शुद्ध है, पवित्र है। If you read in 1 John 3:2, और अगर आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 2 वचन में ऐसा लिखा है, this verse is, if we have the hope of the second coming of Jesus, we will be purifying ourselves just as He is pure. और वहाँ लिखा है कि यदि हमें उसके प्रकट होने की आशा है तो फिर हम भी खुद को वैसा ही पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे जैसा वो पवित्र है। If we have the hope when Jesus comes, we will be like Him. और अगर हमारे अंदर ये आशा है कि जब यीशु आएगा और हम उसकी तरह हो जाएंगे, then we'll keep on cleansing ourselves. फिर हम लगातार निरंतर अपने आप को शुद्ध करते रहेंगे। And one day when we see Him, we will be like Him. और जब हम एक दिन उसे देखेंगे हम उसके समान बन जाएंगे। Praise God for that wonderful hope that we have. और परमेश्वर की स्तुति हो इस अद्भुत जो आशा परमेश्वर ने हमें दी है इसके लिए। Hope that Jesus is coming and the hope that Jesus will be like Him. और ऐसी आशा कि यीशु आएगा और ऐसी आशा कि हम यीशु के समान बन जाएंगे। But what do we do in the meantime? लेकिन दूसरी तरफ हम खाली समय में क्या कर रहे हैं? We have to cleanse ourselves, purify ourselves. हमें अपने आप को शुद्ध करना है, हमें अपने आप को पवित्र करना है। If we have that hope, we will be purifying ourselves. और अगर ये आशा हमारे अंदर मौजूद है फिर हम अपने आप को शुद्धिकरण करते रहेंगे, so that we'll be ready to meet Him. ताकि हम प्रभु यीशु को मिलने के लिए तैयार हो जाए। Then there's another verse in Revelation 16 which says, Revelation 16 verse 15 says, और एक और वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय उसके 15वें वचन में, वहाँ ऐसा लिखा है, stay awake so that you won't be found naked. और वहाँ लिखा है कि जागते रहो, चौकस रहो, ताकि तुम ऐसे नंगेपन में न पाए जाओ। Behold, I am coming like a thief. और वहाँ लिखा है कि देखो मैं चोर के सनाई आता हूँ। Blessed is the one who stays awake, और धन्य है वह जो जागते रहता है, keeping his garments on, और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, that he may not go about naked and be seen exposed. कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन ना देख ले। So we have to make sure that our garments are clean. और हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हमारे जो वस्त्र है वो शुद्ध होने चाहिए। Outward testimony is good. Then there's nothing, as we sang today. और हमारी जो बाहर की गवाही है वो भी अच्छी होनी चाहिए और हमारे अंदर कुछ पाया न जाना चाहिए, जैसे आज हमने गीत में गाया, There's nothing between my Lord and my Savior and me. और जैसे उस गीत में हमने गाया कि मेरे और मेरे उद्धारकर्ता के बीच में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। Always a spirit of attitude of cleansing. और हमेशा हमारे अंदर शुद्धिकरण का एक रवैया होना चाहिए। Just like our eyes, we know how eyes throughout the day, the tears keep on cleaning our eyesight. और उदाहरण के तौर पर आँखों के समान, जैसे हमारे आँखों में पूरे दिनचर्या में हम देखते हैं कि कैसे हमारे आँखों में जो आंसू है वो हमारी आँखों को निरंतर साफ करते रहते हैं, So that our eyesight is good. We are ताकि हमारी आँखों की नज़र वो सही बनी रहे, शुद्ध रहे, not spiritually blind. ताकि हम आत्मिक अंधे ना बन जाए। I'll talk about it in the next sentence. और मैं अगले वाक्यांश में इसके बारे में बताऊंगी, Next इसके बारे में बात करूंगी time. But अगली बार, माफ कीजिए। there's a beautiful verse which I want to share. और एक सुंदर वचन है जो मैं आपसे And बांटना चाहती हूँ। और उसके बाद it is in Revelation 19 verse 8. और वो है प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसका 8वां वचन।
That is such a beautiful verse that I always think of it. और ये इतना सुंदर वचन है कि मैं इसके हमेशा इसके बारे में सोचती हूँ। Revelation 19 verse 8, it says, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 8वां वचन, वहाँ ऐसा लिखा है, it talks about the marriage feast of the Lamb. और वहाँ पर मेमने के विवाह के भोज के बारे में, पर्व के विषय में लिखा है। When Jesus comes and takes us into his kingdom, और जब यीशु आएगा और जब वो हमें अपने राज्य में ले जाएगा, and there's going to be a big celebration. और वहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। And all of us who are born again and the bride of Christ, और हम में से हर एक लोग जिनका नया जन्म हुआ है और यीशु की दुल्हन है, when we come into the marriage of the Lamb, और जब हम मेमने के विवाह में आ जाएंगे, it says, let us rejoice and be glad and give the glory to him, that is to Jesus, for the marriage of the Lamb has come and his bride has made herself ready. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous acts of the saints. और वहाँ लिखा है 8वां और 9वां वचन, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा है, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। I thought I was so blessed by this verse. It says that, और मैंने सोचा कि ये कितना धन्य वचन है, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है, I realized that we have a part to do. और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारा भी एक भाग है जो हमें करना है, to prepare our wedding garment. कि हमें अपने विवाह का जो वस्त्र है उसे तैयार करना है। Can you imagine a bride getting ready for her wedding and she's making her own wedding dress? और क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, एक जो दुल्हन है वो अपने विवाह के लिए तैयार हो रही है और वो स्वयं ही अपने विवाह के वस्त्र को तैयार कर रही है। Stitch by stitch, she is stitching her. और एक एक सिलाई को जोड़ते जा रही है वो wedding dress. अपने विवाह के वस्त्र में। And like many times I've seen ladies sitting and crocheting a blanket. और मैंने कई बार देखा है जो कुछ स्त्रियां होती है वो कैसे हमेशा ब्लैंकेट्स को ऐसे सिलाती रहती है, हाथों से उसको सिलाती है। Or a sweater or something. या कोई गर्म कपड़े जो सर्दियों के समय पहने जाते हैं। Whenever they have a free time, they are doing that knitting. और जब कभी उन्हें खाली समय मिलता है वो बैठकर हाथों से सिलाई करती रहती है वो स्त्रियां। Stitch by stitch. एक सिलाई उसमें जोड़ते जाती है by stitch till that whole garment is complete. और वो यह तब तक करती है जब तक कि वो वस्त्र पूरा तैयार न हो जाए। So we who are ready and waiting to be the bride of Christ. और ऐसा ही हमें भी तैयार होना है और हम इंतजार करते हैं कि ताकि हम यीशु की दुल्हन होकर तैयार हो पाए। We have that wonderful privilege. और हमें ये बहुत ही अद्भुत सौभाग्य मिला है of making our wedding dress ready. ताकि हम अपने विवाह के वस्त्र को तैयार कर सके। Stitch by stitch by. और एक एक सिलाई को उसमें जोड़ते हुए the righteous acts of the saints. और जो भक्तिमय लोगों के धर्म के काम वहाँ लिखा है। Our good life, our testimony, the good deeds that we do. और हमारे भले काम जो हम करते हैं और हमारी अच्छी एक गवाही जो हम रखते हैं। Those are the stitches that are going to go into our wedding dress. और वही जो सिलाई के जो जोड़ है, जो धागे हैं जो हमारे उस विवाह के वस्त्र में हम जोड़ेंगे। Yes, first of all, the Lord gives us that garment of salvation. We are clothed with that. और सबसे पहले परमेश्वर ने उद्धार के वस्त्र को हमें पहनाया है। But another side of it is the beautiful wedding garment that we are preparing. लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है, दूसरा भाग ये है कि हमें उस विवाह का जो वस्त्र है खुद उसे हमें सिलाई करते हुए उसमें ये जो कार्य करते हुए हमें उसको तैयार करना है। While on earth. और जब हम पृथ्वी पर जीते हैं तब हमें ऐसा करना है। We can't suddenly go to heaven and think that there's going to be a
wedding dress placed on us. और हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि अचानक से हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे और वहां जाकर हम ऐसा कोई विवाह का वस्त्र पाएंगे। While on earth we are preparing our wedding garment, नहीं, जब हम पृथ्वी पर जी रहे हैं उसी समय हमें अपने विवाह के वस्त्र को हमें तैयार करना है by the righteous deed that we do, और जो धार्मिक जो काम है उसे करते हुए हमें ऐसा करना है। the good deeds that we do, और जो भले काम हम करते हैं the sacrifices that we do, और जो त्याग बलिदान हम करते हैं उसके माध्यम से, the hidden self-denials, और जो गुप्त रूप से हम स्वयं का इनकार करते हैं वो बातें, the things that we do in our private life which only Jesus can see, और ऐसी चीज़ें जो हमारे निजी जीवन में, गुप्त जीवन में हम करते हैं जो केवल यीशु ही देख सकता है। the whatever people may say to us or about us, और जो कुछ भी लोग हमारे बारे में या हमारे लिए कहे, they may curse us, hate us, हो सकता है वो हमें श्राप दे और हमसे नफरत करे, revile us, और हमें गाली दे, but we keep quiet. लेकिन हम चुप रहते हैं। This is another stitch और ये एक और सिलाई का जोड़ है जो हम उसमें जोड़ते उस वस्त्र के अंदर, coming into our wedding dress. जो हमारा जो विवाह का वस्त्र है उसमें हम जोड़ते हैं। When we are tempted to get angry and flare up, and we don't do that, और जब हम प्रलोभित होते हैं कि हम क्रोधित हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्रोधित नहीं होते हैं, another stitch. फिर एक और जो उस सिलाई में जोड़ को हम धागे को जोड़ते हैं। When we are tempted to eat and we think, no, this is not the time, I can do without this. और जब हम प्रलोभित होते हैं कि हम खाते रहे भोजन खाते रहे, लेकिन हम ऐसा कहते कि नहीं, मैंने बहुत पर्याप्त खा लिया है, अब और नहीं खाना चाहिए, अपना इनकार करना है। Or when we are और ये सही समय नहीं है खाना खाने का अब। tempted to overspend and we say, no, I can do without this. और जब हम प्रलोभित होते हैं कि हम हद से ज़्यादा खर्च करने लग जाए जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, तब हम अपना इनकार करते हुए ये कहे कि नहीं, मैं इसके बिना भी मैं गुजारा कर सकती हूँ। That's another stitch going into our wedding garment. फिर हमारे विवाह के उस मेमने के विवाह के जो लिए हम अपने आप का जो वस्त्र तैयार कर रहे हैं उसमें एक और जो सिलाई के जोड़ को, धागे को हम जोड़ते हैं। Think of all the stitches that we can put. और सोच कर देखिए ऐसी बहुत सारी जो सिलाई के जोड़ है जिसको हम उसमें जोड़ सकते हैं into our wedding garment. जो हमारे विवाह का जो वस्त्र हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए। Every day of our lives. हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम ऐसा कर सकते हैं Till the Lord returns. जब तक प्रभु वापस ना आ जाए। We can get a chance to prepare our wedding garment. और हमें अपने विवाह के वस्त्र को तैयार करने का एक मौका मिला है। So it's not a time when we can just relax and sit. और ये ऐसा समय नहीं है कि हम आरामदायक बैठे रहे, ऐसे ही विश्राम करते रहे। Dear sisters, each one we can take the opportunity. और प्रिय बहनों, हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक जन ये अवसर को ले in our homes, हमारे घरों के अंदर, dealing with our children, हमारे बच्चों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, dealing with our family, हमारे परिवार के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, in our time of sickness, जब हमारी बीमारी का समय होता है, वो उस समय, in our times of distress or want, और जब हमारा बहुत पीड़ा का समय होता है या हमें कुछ चाहिए जो हमारी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम उसकी लालसा कर रहे हैं, वो जब होता है, or persecution, या फिर सताव हो सकता है, whatever happens, जो कुछ भी क्यों ना हो, our times of loneliness, हमारा अकेलापन हो सकता है, जब हम अकेले हो, each is an opportunity to make a stitch. और ये सब हमारे लिए एक अवसर है, हर एक बात कि हम उस धागे को उस विवाह के वस्त्र में जोड़ पाए into our wedding dress. And how glorious that wedding dress is going to be with all these hidden things which और कितना हमारा महिमामय वो विवाह का वस्त्र होगा जो ये सारी गुप्त बातें जो छिपी हुई है उसको जब इसमें जोड़ दिया जाएगा, no one has seen. जो किसी ने नहीं देखा था। All the beautiful embroidery that has gone into it. और कितनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी जो है उसके अंदर लगाई गई है, We are prepared जो हमने तैयार की है to meet our bridegroom. ताकि हम अपने दूल्हे को मिल सके। Praise God for that wonderful calling He has given. प्रभु की स्तुति हो, ये जो अद्भुत जो बुलाहट उसने हमारे लिए दी है इसके लिए।